हेलो एवरीवन। तो मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी में आते हैं। एक है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू हो तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा, ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है, मतलब दो व्यक्तियों की तुलना की गई है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन बेटर क्या है, तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। गुड इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। तो बेटर के बाद क्या आएगा, देन आएगा। अब एग्जाम में यहाँ द आर्टिकल लिख के दे दे तो वो गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक। और एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, सी इज सीनियर टू यू। सीनियर के बाद पहले तो टू ही आएगा, ये क्लियर है। सीनियर के बाद हमेशा टू आता है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब सीनियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे भी इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन या टू आता है तो इनके आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कभी कभार एग्जाम में यहाँ द आर्टिकल दे देता है तो वो गलत है। ऐसे पहले तो ये, और दूसरा सीनियर के बाद हमेशा टू आता है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, हर साल आता है, सी सीनियर टू यू, यानी सीनियर के बाद हमेशा टू ही आता है, न कि देन। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग होगा, लेकिन वो कब होगा, जब सबसे तुलना की जाएगी तब। लेकिन सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति है तब सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा ये आर्टिकल लगाना है। कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि जैसे तुलना तो सुपरलेटिव डिग्री तब लगेगी जब सबसे तुलना होगी, नहीं तो हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रियंका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। प्रियंका है वो इस क्लास के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो सब उसमें सबसे सुंदर है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो यहाँ द मोस्ट ब्यूटीफुल आया, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री लगी, क्योंकि क्लास में सब लड़कियों से तुलना की गई है, सारी गर्ल्स से तुलना की गई है प्रियंका की। इन द क्लास लिखा हुआ है ना, इन द क्लास मतलब जितनी भी क्लास में गर्ल्स है उन सब के अंदर प्रियंका है वो सबसे सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पे द मोस्ट आएगा। अगर पूरी क्लास की लड़कियों से तुलना नहीं की जाती तो वहां पे सिर्फ ये आर्टिकल लगाते, जैसे प्रियंका इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, प्रियंका एक सुंदर लड़की है। ठीक है, तो प्रियंका इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, यहाँ आगे इन द क्लास नहीं है, यानी क्लास की सब लड़कियों से तुलना नहीं की गई है, वो सिंगल गर्ल है तो वो इसमें लिखा हुआ है कि वो सुंदर है, एक ही लड़की है, तो यहाँ ये आर्टिकल आया। और इसमें द आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि इसमें जो प्रियंका की खूबसूरती की बात की गई है वो सारी लड़कियों से तुलना की गई है, प्लस पूरी क्लास के अंदर जितनी भी लड़कियां उन सब लड़कियों के से इसकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल आया। ये भी दोनों बार एग्जाम, ये भी दोनों प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये आर्टिकल से संबंधित है, दोनों आते हैं। पहले वाले में क्या करना आपको, पहले वाला ये प्रश्न है कि वो जो प्रियंका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उसमें वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो द आर्टिकल आएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगा। अगर क्लास के अंदर सिर्फ एक ही लड़की की बात की गई है, यहाँ पे सारी लड़कियों की बातें नहीं की गई है, तो ये आर्टिकल आएगा, प्रियंका इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, प्रियंका एक सुंदर लड़की है, ऐसे।